कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने वेदों के भजनों के पीछे क्या छिपा हो सकता है? एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा रहस्य जिसकी चाबी कहीं और ही रखी है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु से पूछा था, और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम आज करने वाले हैं। देखिए, गुरु का जवाब बड़ा सीधा था। उन्होंने बताया कि इस सवाल का जवाब एक बिल्कुल अलग तरह के ग्रंथों में है। एक ऐसी चाबी जो वैदिक अनुष्ठानों के बहुत बड़े और जटिल दरवाजे को खोलती है। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में। आप इन्हें वेदों की इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। ये उन भजनों के पीछे की पूरी लाइब्रेरी है जो बताती है कि उन शक्तिशाली मंत्रों को इस्तेमाल कैसे करना है। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना। अगर वेद क्या है यानी कि मंत्र, तो ब्राह्मण ग्रंथ कैसे हैं, मतलब उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल सीधा साधा डिवीजन है। और गुरु का ये वाक्य तो कमाल का है। ये कितनी खूबसूरती से पूरी बात समझा देता है। वेद संगीत की तरह हैं जो सीधे आत्मा को छूते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ उस संगीत के पीछे का गहरा मतलब और उसकी पूरी बनावट को समझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन इतनी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब वैदिक लोग हर चीज को लेकर इतने प्रिसाइज क्यों थे? क्योंकि बात यह है कि वैदिक अनुष्ठान कोई आम पूजा पाठ नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मैथमेटिकली एकदम सटीक और गहरे सिंबॉलिक मतलब से भरे हुए थे। हर एक कदम, हर मंत्र, हर आहुति का एक खास मतलब और एक खास ऑर्डर होता था। जरा सी भी गलती से पूरे अनुष्ठान का असर बदल सकता था। तो जाहिर है पुजारियों को एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक की जरूरत थी। और ये मत सोचिए कि इनमें सिर्फ रूल्स की लिस्ट है। अरे नहीं, इनमें अग्नि की वेदी बनाने के तरीके से लेकर सीक्रेट ज्योमेट्री, पौराणिक कथाएं और यहाँ तक कि शुरुआती फिलॉसफी तक सब कुछ है। ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो खास तौर पर उसी वेद के मंत्रों और रिचुअल्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतिरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के लिए शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद के लिए पंचविंश और जैमिनीय और अथर्ववेद के लिए गोपथ। इनमें से भी शतपथ ब्राह्मण को सबसे लंबा और सबसे जरूरी माना जाता है। और ये सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं है। इसी में सृष्टि की वो मशहूर कहानियां हैं और मनु और महाप्रलय की कहानी भी है, जो बाद में दुनिया के कई और कल्चर्स में भी देखने को मिलती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ बाहरी क्रियाकलाप के बारे में नहीं है। उनका असली मकसद तो बहुत गहरा है, एक गुप्त शिक्षा जो इन रिचुअल्स के सिंबलिज्म में छुपी हुई है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यज्ञ की वेदी वो सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का एक मिनिएचर मॉडल है। और उस वेदी में जलने वाली आग वो सिर्फ एक लॉ नहीं है, वो खुद कॉन्शियसनेस यानी चेतना का प्रतीक है, ज्ञान और जागृति का सिंबल है। और वो घी जो आग में आहुति के तौर पर डाला जाता है, वो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। मतलब हर एक भौतिक चीज एक बहुत बड़ी कॉस्मिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। तो सबसे जरूरी बात ये है, गुरु का ये वाक्य इस पूरी फिलॉसफी को समेट देता है। बाहरी क्रियाएं, रिचुअल्स जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनके पीछे का अंदरूनी मतलब समझा जाए। असली यज्ञ तो मन के भीतर चलता है। और यहीं से ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक सोच के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वो सिर्फ कर्मकांड पर ही नहीं रुकते, बल्कि हमें एक गहरी दार्शनिक सोच की तरफ ले जाते हैं। इस पूरे सफर को ना एक सीढ़ी की तरह सोचा जा सकता है। पहला कदम है ब्राह्मण ग्रंथों के बताए अनुष्ठान, जो हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं। दूसरा कदम है आरण्यक, जो ध्यान के जरिए हमारे मन को साफ करते हैं। और आखिरी कदम है उपनिषद, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सब पुरानी बातें आज भी मायने रखती हैं? जी बिल्कुल रखती हैं। ये ग्रंथ प्राचीन विज्ञान का एक अनमोल खजाना है। खासकर शुल्ब सूत्रों में सीक्रेट ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में जो लिखा है, ये हमें दिखाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और सिंबॉलिक सिस्टम है। एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक राजा ने एक ऋषि से पूछा,
अगर रिचुअल सिर्फ सिंबॉलिक है तो उसे असल में करने की क्या जरूरत है? ऋषि ने जवाब दिया, अनुष्ठान मन को ट्रेन करता है, उसे तब तक तैयार करता है जब तक वो सीधे सीधे ज्ञान को समझने के काबिल ना हो जाए। यही ब्राह्मण ग्रंथों की प्रैक्टिकल विजडम है। हम अपनी बात इस गहरे श्लोक के साथ खत्म करते हैं। इसका मतलब है कि रिचुअल खुद कॉस्मिक ऑर्डर का एक आईना है। जैसे देवता ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही इंसान रिचुअल्स के जरिए उस व्यवस्था से जुड़ता है। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे बाहरी क्रियाएं हमारे अंदर के सच को दिखा सकती हैं।